नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों का चुनाव अब ख़त्म हो गया। अब सारे परिणाम आ चुके हैं और 3 राज्यों में बीजेपी, 1 राज्य में कांग्रेस और 1 में गठबंधन सरकार बनने की उम्मीद है तमिलनाडु में। बात करते हैं अब राहुल गांधी, ईडी गठबंधन और कांग्रेस। 3 तथ्यों पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईडी गठबंधन को। ईडी गठबंधन में डीएमके, ममता बनर्जी, राहुल गांधी की पार्टी। अब डीएमके तमिलनाडु से हार गए, खुद स्टालिन हार गए, मुख्यमंत्री जो थे वो भी हार गए। बंगाल में ममता बनर्जी हार गई, पार्टी भी हार गई। कांग्रेस केरला में विजयी हो गई, लेकिन हारने के बावजूद भी कांग्रेस खुश क्यों है? वजह कि तमिलनाडु में खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। पिछली बार वो 21 सीट मिला था, इस बार 2 सीट मिला। ठीक है, वहाँ नुकसान हुआ, लेकिन ईडी गठबंधन में जब स्टालिन थे तो वो ताकतवर बन रहे थे, राहुल गांधी से अपने को ऊपर थोड़ा। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस इसलिए खुश है कि स्टालिन हारे और उनकी पार्टी भी हार गई। तो अब राहुल गांधी की जो केरला में विजयी हुई है, इसलिए उनके एक स्टेट बढ़ गया और अब वो थोड़ा सा लेवल उनका ऊंचा हो गया। अब बात करते हैं बंगाल में। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी और राहुल गांधी वहाँ पे ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। हाँ, इस बार वो 2 सीट उनकी पार्टी जीती है, पिछली बार 0 थी। लेकिन उनकी सरकार थी, विपक्ष में नहीं थे, मतलब सपोर्ट नहीं, लेकिन वो ज़्यादा बोल नहीं पाते थे ममता बनर्जी के खिलाफ। अब क्या है, अब वो चुनाव हार गई हैं, अब भी वो विपक्ष में रहेंगे। अब वो खुल के खेलेंगे, यानी ममता बनर्जी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते थे, अब बोलना किसके? बीजेपी के खिलाफ। अब वो खुल के खेलेंगे मैदान में, इसलिए उनको ये प्रॉफिट दिख रहा है कि हम इस बार 2 सीट लाए हैं, अगली बार हम मेहनत करेंगे, जो लोकसभा इलेक्शन होगा तो हम गेन करने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी का गठबंधन नहीं हुआ राहुल गांधी से, उनका थोड़ा अलग मामला था। तो ममता बनर्जी हार भी गई भवानीपुर से और उनका ईडी से गठबंधन जो था वो ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तो वहाँ भी राहुल गांधी को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अब वो खुल के खेलेंगे, खुल के राजनीति करेंगे, क्योंकि उनका जो पार्टी जो अगेंस्ट होगी वो बीजेपी होगी, न कि ममता बनर्जी। तो सब मिला के देखा जाए तो राहुल गांधी को फ़ायदा ही हो रहा है, घाटा कुछ नहीं। क्योंकि केरला में अब देखिए कि ऐसे सीपीएम से उनका सपोर्ट है, लेकिन केरला में यूडीएफ विजयी हो गया और सीपीएम आखिरी किला गिर गया। त्रिपुरा पहले गिरा, बंगाल गिरा, उसके बाद अब केरला ख़त्म। तो केरला में अब सीपीआई ख़त्म हो गया, सीपीएम सीपीआई दोनों, और कांग्रेस विजयी हो गई। तो वहाँ पे लार्ज मेजोरिटी मिली, राहुल गांधी जीत गए। तो इसलिए ईडी का जो गठबंधन है ले देके, उससे राहुल गांधी की स्थिति मजबूत हुई है, क्योंकि इधर केजरीवाल हार गए, ममता बनर्जी हार गई, स्टालिन हार गए। सिर्फ एक बंदा है जो झारखंड का हेमंत सोरेन अभी भी टिके हुए हैं और वो सीएम हैं। लेकिन देखा जाए उस क्रेज के अनुसार तो राहुल गांधी की स्थिति अभी भी ठीक है ईडी गठबंधन में। तो सब मिला के इसलिए राहुल गांधी की जो पार्टी और राहुल गांधी खुद का देखा जाए तो स्थिति अच्छी है उस हिसाब से। और ईडी गठबंधन में उनका जो क्रेज है थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि उनके पावर अभी भी है। वो उनकी पार्टी 3 जगह सत्ता में है, खुद विपक्ष के नेता हैं, और जो इनके जो इर्द गिर्द के नेता थे वो ऑलरेडी हार चुके हैं। तो इस हालत में राहुल गांधी की स्थिति जो है थोड़ी बेटर है, इसलिए कांग्रेस खुश है मेरे अनुसार। अगर आपको कोई विश्लेषण है तो आप लाइक और कमेंट शेयर कीजिए। नमस्कार।